हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में सेकंड चैप्टर का आज आगे का पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो मैंने पहले पढ़ा दिया था। अभी हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेर यूज बिटवीन 1964 एंड 1975. Integrated circuits were used instead of ट्रांजिस्टर्स इन दिस कंप्यूटर्स। और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का इस्तेमाल 1964 और 1975 के बीच में किया गया था। वो सर्किट इन कंप्यूटर ने ट्रांजैक्शन के इंस्टेड का उपयोग किया गया था। सम फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर इज फॉलो। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता इस प्रकार दी गई है, जैसे कि they were smaller, cheaper, faster and more accurate than second generation computer. वो छोटे और तेज और अधिक एक्यूरेट है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। These computers could execute any type of application and were called जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को निष्पादित कर सकता है और सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर भी कहलाता है। कीबोर्ड वेर यूज टू इनपुट डेटा एंड मॉनिटर वेर यूज एज आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड का उपयोग इनपुट डेटा करने के लिए किया जाता है और आउटपुट का उपयोग मॉनिटर के रूप में किया जाता है। दे हैड मोर स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। IBM 316, ICL 1900 एंड VAX 715 आर सम एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेर यूज फॉर 1975 एंड आर बीइंग्स यूज टिल प्रेजेंट। माइक्रो प्रोसेसर वेर यूज इन दिस कंप्यूटर्स। सम फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इज फॉलो। चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 में इस्तेमाल किया गया था और वो वर्तमान तक उसका उपयोग किया गया था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग भी किया गया था और चौथी पीढ़ी की विशेषता नीचे दी गई है। दे आर स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तुलना से छोटा, सस्ता और तेज है। दे आर सम एडवांस इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी। वो प्रोसेसिंग के मामले में अधिक उन्नत है और उसमें मेमोरी की क्षमता भी बहुत होती है। दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर व्यक्तिगत विकास के लिए निवृत्त किया गया है। दे आर यूज एट होम एंड ऑफिस। ऑफिस और घर पे उसका उपयोग किया जाता है। IBI 1300, ICL 2900 and HP 9000 are सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज थ्रोट एप्लीकेशन लाइक वॉइस रिकॉग्निशन आर बीइंग used today. The technology used for his generation is artificial intelligence, which in the ability of computer to think and act like human. The use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence a reliability. The goal of fifth generation computing in the develop device that respond in natural language
input are capable of learning and self organization। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर अभी तक विकास हो रहा है। वो स्टेज आवाज़ पहचान के लिए अनुप्रयोग आज उपयोग किया जाता है। उसमें इस्तेमाल किया जाने वाली तकनीक पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी क्षमता होती है। वो कंप्यूटर इंसान की तरह सोचता है और काम भी करता है। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंप्यूटर का उपयोग भी किया जाता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तविकता बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उसमें लक्ष्य और विकसित करता है और उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी क्षमता होती है। Some of the features of the fifth generation computer are as follow। फिफ्थ जनरेशन के कुछ विशेषता नीचे दी गई हैं। They are able to think and take decision like humans। वो मनुष्य जैसा सोच सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। They are intelligent like humans beings। वो मनुष्य की तरह ही बुद्धिमान होता है। दे आर यूज एरिया लाइक रेबिट्स एंड डिफेंस। उसका उपयोग रोबोटिक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया। अब जब भी हमारा पीरियड आएगा तब हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।